हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में, जिसका नाम है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम इनफाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। अच्छा, देखा गया है कि कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर इस कंसेप्ट को जानने के लिए भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आइए हम इसको समझने का काम करते हैं। बच्चों, फाइनाइट वर्ब आपका क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, तो देखिए, जिस चीज़ का शासन जिस चीज़ के ऊपर होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कि राजा का शासन जो होता है वो प्रजा के ऊपर होता है, तो प्रजा राजा के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो बच्चों, वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा फिर वैसी ही वर्ब चलेगी। सब्जेक्ट का शासन होता है ना, बहुत अच्छे। तो वो कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब। और बच्चों, दूसरे पॉइंट में जानते हैं जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन ना हो वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट कैसा भी हो वर्ब अपने हिसाब से ही चलती है। तो ये कहलाता है कि इस पर उसका शासन नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम कि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का इफेक्ट पड़ता है। इसका क्या मतलब, देखिए, नंबर का क्या मतलब है। नंबर आपके होते हैं बच्चों एक सिंगुलर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कहते हैं एक नाउन को या प्रोनाउन को, और बच्चों प्लूरल नंबर होता है एक से ज़्यादा। आप अच्छे से जानते हैं ये बातें। और पर्सन का भी यही मतलब है कि कितने पर्सन हैं, एक है या अधिक है। तो इनका इफेक्ट पड़ता है जिस वर्ब पर, तो वो वर्ब कहलाती है आपकी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अभी इनको समझने का काम नीचे करेंगे, अभी केवल सुनते रहें। और बच्चों, यहाँ पर जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट के पर्सन का या फिर नंबर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो ये है कि टेंस के बदलने का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, फाइनाइट वर्ब पर। टेंस के बदलने का प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चों जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब बदलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर टेंस के बदलने से वर्ब पर कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा है हमने, सिंगुलर नंबर अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब आपको चाहिए, प्लूरल नंबर अगर होगा तो प्लूरल वर्ब आपको चाहिए। अच्छा, इसको समझने का पहला काम करते हैं, इसको समझने का पहला काम करते हैं कि ही गज टू मार्केट। क्या मतलब बच्चों, ही गज टू मार्केट। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सबसे पहले आप बताएंगे नंबर कैसा है, सिंगुलर है ना, यानी कि ये ही जो है आपका सिंगुलर नंबर है, तो उसके हिसाब से गज आपका वर्ब कैसा है, सिंगुलर। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं किसी वर्ब में एस और ई एस लगाने से वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है। तो ही गज टू मार्केट, वह बाजार को जाता है, टू बाय। अच्छा, एक वर्ब आपकी ये और एक वर्ब आपकी ये। अब इन दो वर्ब के अलावा यहाँ पर और तीसरी कोई भी वर्ब नहीं है। तो हमें अब जानने का काम करना है कि ये वर्ब कौन सी है और ये वर्ब आपकी कौन सी है। तो बच्चों, हमने पहले पॉइंट पर आइए, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है, यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो देखिए, ही आपकी यहाँ पर गज बन गई। क्या है, जो गो है वो ही के हिसाब से यहाँ पर गज में परिवर्तित हो गया। क्यों, क्योंकि गो को हमने सिंगुलर बना दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। टू मार्केट, टू बाय। अच्छा, दूसरी जो वर्ब है यहाँ पर, दूसरी वर्ब जो है वो बच्चों आपकी यहाँ पर बाय है, यानी कि यहाँ पर जो बाय है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, आई गो टू मार्केट। तो बच्चों, आई जो होता है वो वास्तव में सिंगुलर होता है, लेकिन अधिकतर इसके साथ होता क्या है कि कुछ वर्ब आपकी फिक्स होती है, जैसे कि हैज़ और हैव में से हैव लेता है,
वॉज और वर में से वॉज लेता है, ठीक है, डू और डस में से डू लेता है। तो ये काम जो है वो ज़्यादातर प्लूरल की तरह करता है, लेकिन वास्तव में सिंगुलर ही होता है। तो आई गो, तो ये आपका प्लूरल, तो फिर गो आपकी प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर क्या था गस, यहाँ पर क्या बन गया गो। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो फिर इस वर्ब पर आपके सब्जेक्ट का शासन हुआ या नहीं? जी हाँ, तो जिन वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन होता है वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। देखिए ही वेंट, अब की बार यहाँ पर जो ही है आपका और ये वेंट जो है तो वो परिवर्तित हुआ है। कहाँ हुआ है कि टेंस के बदलने का प्रभाव पड़ता है, यानी कि यहाँ पर टेंस दिया गया है आपको पास्ट का। कौन सा बच्चों? पास्ट का इंडेफिनिट। तो ही वेंट, तो जो अब की बार गो था वो वेंट में परिवर्तित हो गया, ठीक। टू मार्केट, टू बाय, तो देखिए यहाँ पर टू बाय, यहाँ पर भी टू बाय और यहाँ पर भी टू बाय। हर टेंस में, हर सेंटेंस में आपकी दो वर्ब हैं और बच्चों दोनों वर्ब में जो है वो पहली वाली वर्ब लगातार बदलती जा रही है और दूसरी वाली जो वर्ब है वो बिल्कुल भी बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर ये सारी जो शर्तें हैं वो आपकी फाइनाइट वर्ब के लिए अप्लाई होती हैं और जो वर्ब किसी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होती है, जिस पर किसी सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं होता है, जिस पर टेंस बदलने का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो कहलाती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर इनफाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर गज, गो और वेंट आपकी हैं फाइनाइट वर्ब और बच्चों बाय, बाय और बाय यहाँ पर जो है वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये हम अच्छे से जानते हैं। हैज़, हैव ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जितनी आपके परफेक्ट में आती हैं सारी ही वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हैं। तो देखिए अगर टेंस आपका परफेक्ट का होता तो यहाँ पर गो जो था वो गॉन में परिवर्तित हो जाता, ठीक है। गो जो था वो गन में परिवर्तित हो जाता। यहाँ पर हैव होता तब भी थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता। तो बच्चों ये था आपका फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच का अंतर, ठीक है। तो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर आगे की हम बात करते हैं तो ये आपकी तीन तरह से डिवाइड होती हैं, जिनको बोलते हैं इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ काम कर सकता है, जीरंड किस किस का काम कर सकता है, क्या जीरंड सब्जेक्ट भी बन सकता है, क्या जीरंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है और पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल कितनी तरह के होते हैं, ये सारी बातें अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इट्स एनफ टुडे, आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।